हरियाणा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी आज। मीटिंग में चुना जाएगा विधायक दल का नेता और इसी के साथ क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार फेस ऑफ हरियाणा होगा कौन। मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इस दौरान पार्टी आज सरकार बनाने का दावा भी पेश करने वाली है। हरियाणा की नई सरकार के गठन की तैयारियां जोरों पर। बीजेपी विधायक दल की बैठक से शुरू हो रही है। बीजेपी के पर्यवेक्षक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में पार्टी के विधायक पंचकुला स्थित पार्टी दफ्तर में अपने नेता का चुनाव करेंगे। इसी बैठक में तय होगा कि हरियाणा का नया सीएम कौन होगा। तो वहीं हरियाणा में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। हरियाणा बीजेपी विधायक दल की मीटिंग है आज। मीटिंग में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। बड़ी अपडेट बता रहे हैं आपको। जिस तरीके से देखिए हरियाणा में चुनाव नायब सिंह सैनी के फेस पर लड़ा गया, लेकिन चुनाव खत्म होते होते तक कई सारे दावे सामने आए। मुख्यमंत्री पद को लेकर ये दावे थे, जिनमें से सीनियर मोस्ट लीडर्स ने अपनी दावेदारी पेश की है। इस बीच फिर सवाल उठने लगा कि आखिरकार नायब सिंह सैनी के चेहरे पर जब चुनाव लड़ा गया तो दावेदारी का मतलब क्या निकलता है। पर दावेदारी पेश हुई, उसके बाद कलह कलेश उठापटक हरियाणा बीजेपी में साफ तौर पर देखने को मिली है। और इसके स्तर को समझ लीजिए। हरियाणा बीजेपी में जिस तरीके का फ्लक्चुएशन क्रिएट हुआ है, उसका लेवल अगर आपको समझना है तो वो सिर्फ एक नाम से समझ सकते हैं। पर्यवेक्षक के तौर पर अमित शाह को नियुक्त किया गया है। वीना अरोड़ा ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं हमारे साथ में लाइव। वीना, बीजेपी विधायक दल की बैठक, चेहरा सुनिश्चित हो जाएगा कि कुर्सी के खेल में ये कुर्सी किसके हिस्से में जाएगी? जी मोनिका, बिल्कुल 8 अक्टूबर को मैं पूजा बात कर रही हूँ वीना। जी मोनिका, मैं पूजा बोल रही हूँ वीना, बोलिए। जी पूजा, 8 अक्टूबर को जो भाजपा ने बहुमत हासिल किया, 48 सीटें हासिल की, जिसके चलते बहुत बड़ी हैट्रिक भाजपा ने पिछली बार हरियाणा में अपनी सरकार लाकर जो है हासिल की थी। लेकिन जिसके चलते आज जो है विधायक दल की बैठक और कल जो शपथ ग्रहण समारोह है पंचकुला के परेड ग्राउंड में वहां पर होगा। लेकिन आज जो विधायक दल की बैठक है वो नायब सैनी के दफ्तर में होंगी। और अगर हम बात करें तो गृह मंत्री जो है अमित शाह को, उनको हरियाणा का ऑब्जर्वर बनाया गया। इससे पहले भी 2022 में भी हरियाणा में उनको ऑब्जर्वर जो है अमित शाह को बनाया गया था। अमित शाह जो यहाँ पर विधायक दल की बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा जितने भी विधायक देखिए कहते हैं वीना कहते हैं कि मुसीबत जितनी बड़ी हो उतना ही बड़ा संसाधन लगाना पड़ता है। तो अमित शाह को यहाँ पर पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाना ये अपने आप में संकेत कर रहा है कि मुसीबत हल्की नहीं है। कल शपथ ग्रहण समारोह है और आज तक अगर सीएम का फेस नहीं है बीजेपी के पास, और जब फेस का ऐलान करके बीजेपी चुनाव लड़ी थी, तो ये मुसीबत वाकई बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल पूजा, एक मुसीबत की घड़ी जो हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें अमित शाह भी मौजूद होंगे। क्योंकि आज सीएम जो है मुख्यमंत्री जो नायब सैनी है वो सरकार बनाने का दावा जो आज कर सकते हैं और आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले राविंदर जीत भी हैं, अनिल विज भी हैं, जो वो भी मुख्यमंत्री बनने का दावा जो वो कर सकते हैं। लेकिन जो अहीरवाल दल है वो भी चाहते हैं कि हमारे इलाके का जो है मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस तरीके से आज अमित शाह विधायक दल की मीटिंग में पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि इस मीटिंग में क्या हो सकता है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री नायब सैनी नियुक्त किए गए थे तो कई जो बड़े नेता थे वो नाराज हो गए थे
जिनको मनाने के लिए नायब सैनिक खुद उनके घरों में पहुंचे थे, चाहे वो अनिल विज है या राव इंद्रजीत है या कुलदीप बिश्नोई है। हर जगह पर मुख्यमंत्री नायब सैनिक खुद गए थे। लेकिन जिस तरह से आज विधायक दल की बैठक है, हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले जो भी कोई नेता लीडर आए थे, उन्होंने यही कहा था कि मुख्यमंत्री नायब सैनिक की रक्षा में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अगर ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाता है, नायब सैनिक को हटाकर दूसरा चेहरा बनाया जाता है, तो इसमें तो बड़ा हेरफेर जरूर नजर आएगा। तो अगर ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनिक को ही मुख्यमंत्री दोबारा से बनाया जाता है, तो बहुत बड़ी जो परेशानी जो है कहीं ना कहीं भाजपा में जो है देखी जा सकती है। क्योंकि राव इंद्रजीत हैं, वो भी कह रहे थे कि उनके पास जो 7 विधानसभा सीटें हैं वो भाजपा में उनकी वजह से नहीं आई है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी बेटी आरती राव के लिए भी अटेली से विधानसभा का टिकट मांगा था। उनके सभी विधायकों को टिकट भी दिए गए थे और उन्होंने अपनी बेटी आरती राव के लिए जो मंत्रालय में भी अपने लिए मंत्रालय मांगा है, जो सुनने में आ रहा सूत्रों के हवाले से जो हमें सूचना मिली है। अगर हम बात करें इसके अलावा ऐसे कई नेता है जो अपने लिए जिन्होंने कहा है कि हमने विधानसभा चुनावों में भाजपा को। वीना, क्या डिप्टी सीएम के पद पर हमें 2 चेहरे नजर आ सकते हैं क्या, जिनमें एक चेहरा ब्राह्मण हो सकता है? मेरा इशारा अनिल विज की तरफ है। पूजा, डिप्टी सीएम के लिए जो चेहरे सामने जरूर आए थे, जिसमें से एक मूलचंद शर्मा थे और दूसरा नाम अभी तक सामने नहीं आया है। 2 चेहरे जो है डिप्टी सीएम के पद के लिए सामने जरूर आए थे। लेकिन आज विधायक दल की बैठक में ये देखना होगा कि किस तरह से मंत्रिमंडल जो यहाँ पर बनाया जाता है, क्योंकि जितने भी लगभग 15 के करीब जो है जो मंत्रिमंडल पद की शपथ भी ले सकते हैं, सरकार बनाने का दावा भी किया जाएगा और कल जो है मुख्यमंत्री नायब सैनिक पद की शपथ भी ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद। चले, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको याद होगा कि बीते 1 रोज पहले कामाख्या मां के दर्शन कर चुके हैं। यहाँ पर नायब सिंह सैनी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे असम और दर्शन किए थे मां कामाख्या के, और कहते हैं कि मां कामाख्या जीत का आशीर्वाद देने के लिए सबसे सशक्त 64 योगिनियों में से एक हैं। तो नायब सिंह सैनी जीत को लेकर अपने आश्वस्त हैं, यानी कि कुर्सी पे वही बैठेंगे, इस बात को लेकर आश्वस्त हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि कुर्सी के इस खेल में मंच सजा हुआ है, स्पीच तैयार है और शपथ ग्रहण कौन करेगा।